बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रामेटिकल यूनिट्स। बरतानिया के एक लिंग्विस्ट, बरतानिया के एक ज़ुबानदान माइकल हॉलिडे ने ग्रामेटिकल यूनिट्स जो थे वो इस तरह मुकर्रर किए। नंबर 1 मॉर्फीम, नंबर 2 वर्ड, नंबर 3 फ्रेज, नंबर 4 द क्लॉज, नंबर 5 द सेंटेंस। और उसने एक स्केल बनाया, उस स्केल के ऊपर इनकी रैंकिंग की। मैंने उसी तरतीब से लिखा है, यानी कि सबसे छोटा जो यूनिट है वो मॉर्फीम है, उससे बड़ा वर्ड, उससे बड़ा फ्रेज और उससे बड़ा क्लॉज, और सबसे बड़ा ग्रामर के अंदर जो यूनिट है वो सेंटेंस है। द मॉर्फीम, मॉर्फीम जो है ये लैंग्वेज के अंदर स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन करते हैं तो जो हमारी ज़ुबान है अंग्रेज़ी, उसके अंदर ये सबसे छोटा होता है लेकिन मीनिंगफुल यूनिट होता है। अब हम देख सकते हैं जैसे दी, रन, प्री, डिस, अन, ये इनके मीनिंग्स हैं। जब ये किसी लफ्ज़ के साथ आते हैं, किसी और लफ्ज़ के साथ, तो उनके या तो मीनिंग्स बदल देंगे या उनके अंदर कोई इजाफा करेंगे। लेकिन ये वाले जो लफ्ज़ हैं, अगर इनके साथ कोई लफ्ज़ ना भी लगाया जाए तो भी ये अपना पूरा मीनिंग्स देते हैं। ये स्मॉलेस्ट है। अब जो मॉर्फीम है, इसको हम मज़ीद अगर तोड़ दें, अगर इसको मज़ीद छोटा कर दें तो वो कोई भी लफ्ज़ नहीं रहता। जैसे हम ये जो रन है, इसको अगर हम तोड़ देते हैं, आखिर का मैं एन ख़त्म कर देता हूँ तो ये मीनिंगफुल नहीं रहेगा। जैसे ये THE है, इसका मैं ई ख़त्म कर देता हूँ तो ये मीनिंगफुल नहीं रहेगा। तो ये सबसे छोटा यूनिट है किसी भी लैंग्वेज के अंदर। मुख्तलिफ मॉर्फीम जो है आपस में जब मिलते हैं तो वो वर्ड बनाते हैं। बाज़ मॉर्फीम ऐसे हैं कि वो एज सच ही वर्ड बना देते हैं, जैसे दी या रन। बाज़ ऐसे होता है 2 मॉर्फीम जो है आपस में मिलके वर्ड बनाते हैं, या 3 मॉर्फीम जो है आपस में मिलके वर्ड बनाते हैं। अब वर्ड जो है इसकी डेफिनेशन क्या है? ए सिंगल यूनिट ऑफ, सिंगल यूनिट दैट हैज मीनिंग। अब लैंग्वेज के अंदर ये भी सिंगल यूनिट है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये स्मॉलेस्ट नहीं होता। मॉर्फीम और इसके अंदर ये फ़र्क है कि मुख्तलिफ मॉर्फीम मिलके वर्ड बना देते हैं। दैट हैज़ मीनिंग, अब कोई भी जो वर्ड है उसका कोई मीनिंग होगा। एंड कैन बी स्पोकन और रिटन, हम इसको बोल सकते हैं या हम इसे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हैप्पीली ये लफ्ज़ है, गार्डनर ये लफ्ज़ है, धी लफ्ज़ है, रन वर्ब लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ हैं। अब ये हो सकता है एक से ज़्यादा मॉर्फीम से मिलके बने हों। अब ये वाला जो दी है ये एक मॉर्फीम से मिलके बना है, जो रन है ये भी एक मॉर्फीम से मिलके बना है। लेकिन जो हैप्पीली है, ये इसके अंदर ये जो LY है ये मॉर्फीम है, यानी हैप्पी, उसके आखिर पे हमने LY लगाया मॉर्फीम। अब ये 2 लफ्ज़ों से मिलके बना है। अब जो गार्डनर है इसके एंड पे ये जो ER है ये मॉर्फीम है। अब हम देखते हैं कि जो मॉर्फीम है और जो वर्ड है, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। जो मॉर्फीम है, नंबर 1 ये स्मॉलेस्ट होता है। वर्ड लाजमी नहीं स्मॉलेस्ट हो भी सकता है, क्योंकि जो मॉर्फीम है वो एज सच बतौर वर्ड भी आ जाता है, लेकिन लाजमी नहीं जो वर्ड है वो स्मॉलेस्ट हो। जैसे हम ये जो गार्डनर है इसे 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, गार्डन और ER। इसी तरह ये जो हैप्पीली है इसे हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। इसके बाद जैसे वीकेंड में लिखूं, इसे हम 2 हिस्सों में मैं इसे तोड़ सकता हूं।
इसके अलावा जैसे मैं लिखूं हॉल टाउन, हाल एक अलग से मॉर्फीम है, टाउन जो है वो अलग से मॉर्फीम है। इनको मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं, लेकिन जो मॉर्फीम है इसे मैं अगर तोड़ूंगा तो उसके मीनिंग्स नहीं रहेंगे। एक फर्क ये भी है कि ये वाला अकेला जो है बाजुकात अकेला तो स्टैंड अलोन करता है, बाजुकात नहीं करेगा। जैसे ये स्टैंड अलोन करते हैं, रन दी स्टैंड अलोन करेंगे, ठीक है, इनका कोई मीनिंग होगा। लेकिन जब यहां पे हम आएंगे तो ये अकेला जो है ना वो हम कहीं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, किसी और के साथ मिलाएंगे फिर ये अपने जो मीनिंग्स हैं उन्हें जाहिर करेगा। लेकिन जो वर्ड है ये स्टैंड अलोन करेगा, लाजमी नहीं कि इसको हम वो मॉर्फीम की तरह कि किसी के साथ जोड़ें तो ही मीनिंग दे। ये अकेला तन तनहा जो है अपने मीनिंग्स अदा करेगा। एक और इसके अंदर फर्क ये है, जो वर्ड है जब भी हम इसे लिखेंगे तो सेंटेंस के अंदर तो इनमें डिफरेंस होगा। जैसे ये एक सेंटेंस लिखा है तो इसमें ये वाला जो है ना स्पेस होगी, हम दो वर्ड को स्पेस के साथ जो है वो अलहदा करेंगे। जैसे ये इन दो के दरमियान स्पेस है, हम जब भी सेंटेंस लिखेंगे तो जो दो वर्ड होंगे उनको हम स्पेस से अलहदा अलहदा करेंगे। लेकिन जो मॉर्फीम है, जैसे मैं इसे बनाता हूं प्रीलिमिनरी, इसके अंदर प्री अलग से है, लिमिनरी अलग से है, मैं इसे खत्म कर देता हूं। अब इन दोनों को मैं स्पेस से नहीं अलहदा करूंगा। इसी तरह जैसे ये वाला है लफ्ज डिस्क्लोज, अब मैंने दो मॉर्फीम आपस में मिलाए एक नया लफ्ज बना लिया जिसके अंदर एक डिस है एक क्लोज है, ये दो अलग मॉर्फीम है। अब इन मॉर्फीम को मैंने दो को लिखा है लेकिन इनके दरमियान मैंने स्पेस नहीं दिया, जो वर्ड है उनके अंदर स्पेस लाजमी दिया जाएगा। वर्ड के बाद है द फ्रेज। अब फ्रेज की हम डेफिनेशन देखते हैं। ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टैंडिंग टुगेदर एज conceptual unit and does not include a subject and a verb together। अब इसमें देखें मैंने कुछ अल्फाज जो हैं उनको हाईलाइट किया है कि जो फ्रेज है उसकी पहली बात ये है कि ये कुछ जो वर्ड्स हैं उनका स्मॉल ग्रुप है और ये एक्ट करता है कॉन्सेप्चुअल यूनिट के तौर पे। और दो चीज़ें याद रखिएगा हमेशा कि इसके अंदर इकट्ठी नहीं आएंगी, या तो अकेला सब्जेक्ट होगा या अकेला वर्ब होगा, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। फ्रेज की सबसे बड़ी जो चीज़ है आप ये कह सकते हैं या अकेला सब्जेक्ट होगा या अकेला वर्ब होगा, दोनों इकट्ठे आ जाएंगे तो क्लॉज बनेगा, फ्रेज नहीं रहेगा। अब जैसे हम देखते हैं आफ्टर द मील, इसमें वर्ब नहीं है लेकिन ये कंसेप्चुअल यूनिट भी है और मुख्तलिफ जो अल्फाज हैं तीन लफ्ज़ों का मजमुआ है, ग्रुप ऑफ 3 वर्ड्स। अब उसके बाद आते हैं द नाइस नेबर, ये भी कंसेप्चुअल यूनिट है और ये भी 3 वर्ड जो है 1 2 3 3 वर्ड्स का ये मजमुआ है, लेकिन इसके अंदर भी वर्ब नहीं है। कंसेप्चुअल यूनिट तो है कि नेबर, और वो भी क्या है, अच्छा नेबर। उसके बाद विल बी, इसके अंदर वर्ब है, बी जो है वो क्या है, वर्ब है, लेकिन ये इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है। तो अब फ्रेज को हमेशा याद रखें कि ये कुछ अल्फाज का मजमुआ होगा जिससे हमें कोई कॉन्सेप्ट मिलेगा, किसी बात का पता चलेगा, लेकिन उसके अंदर वर्ब और सब्जेक्ट दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। अब हम आते हैं द क्लॉज। अब जो क्लॉज है इसके अंदर जैसे हमने यहां कहा था जो फ्रेज है इसके अंदर ये दो चीजें इकट्ठी नहीं आएंगी। अगर क्लॉज की शॉर्टेस्ट डेफिनेशन की जाए, सिंपलेस्ट डेफिनेशन की जाए, तो वो ये है कि ये दो अल्फाज का मजमुआ होगा, ये द सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज, कि अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो ये क्लॉज बनेगा। अब मैं इसकी डेफिनेशन देखता हूं। द क्लॉज कंसिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड इज द स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट। ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट होगा ग्रामर का सबसे छोटा जो कोई थॉट एक्सप्रेस करेगा, जो क्या करेगा, दैट एक्सप्रेसेस अ थॉट, कि ये
सब्जेक्ट और वर्ब, इसके अंदर लाजमी बात है कि ये दो चीजें तो लाजमी होंगी, सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, और ये क्या होगा कि ये स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट होगा जो कोई हमें थॉट बताएगा। वहां पे सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट मिला था, यहां एक कंप्लीट थॉट मिलेगी। जैसे आई गो टू द बेड, अब ये देखें ये मुकम्मल तौर पे हमें थॉट है। बाज़ का जो क्लॉज है ये एज सच सेंटेंस भी होता है, ठीक है। आई ईट बनानास, ये मुकम्मल एक हमें थॉट मिली है। लेकिन ये थॉट भी दो तरह की होती है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, यानी बेस करता है जो क्लॉज है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अब ये वाला जो है आई गो टू द बेड, ये एक कंप्लीट थॉट हमें दे रहा है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, इसको हमें इस थॉट को समझने के लिए किसी और मजीद फ्रेज की जरूरत नहीं है, मजीद क्लॉज की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप इसको देखिए, बिफोर यू गो टू बेड, अब इसके अंदर सब्जेक्ट भी आया है, इसमें वर्ब भी आया है, लेकिन ये कंप्लीट थॉट जो है नहीं है। हमें थॉट तो मिल रही है, लेकिन ये इसको हमें ऐसे लग रहा है जैसे कोई कमी हो इसके अंदर, कोई और हम क्लॉज लेके आए, कोई ऐसा क्लॉज लेके आए कि जो इस थॉट को जो है वो कंप्लीट कर दे। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीजें जो हैं, अब इसमें और इसमें हम फर्क देखें, फ्रेज और क्लॉज में क्या फर्क है। इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे नहीं आएंगे, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे आएंगे। ये वाले जो हैं इसके अंदर क्लॉज जो है दो तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। अब इसके साथ में अगर देखूं, यहां पे ये वाला फिक्रा जो है मैं अगर इधर लिख दूं, बिफोर आई गो टू बेड, बिफोर आई गो टू बेड आई ईट बनानास। अब ये देखे मैंने दो क्लॉज आपस में मिलाए, दोनों क्लॉज के मिलने से ये ज्यादा जानदार हुआ है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, बिफोर आई गो टू बेड, ये जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये वाला इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये अकेला भी हमें एक थॉट दे रहा था। ग्रामेटिकल यूनिट के अंदर जो सेंटेंस है, ये माइकल हॉलिडे के मुताबिक ये हाईएस्ट रैंक उसने दिया है इसको, जो हमने पढ़ा था द मॉर्फीम, वर्ड, फ्रेज और फिर द क्लॉज, और जो सबसे बड़ा रैंक है वो क्या है, द सेंटेंस। अब सेंटेंस की हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है गिविंग अ कंप्लीट थॉट एंड मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब इसके अंदर पहली चीज ये है कि जो सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड है, कम से कम दो तो वर्ड इसमें होंगे, ठीक है। और ये हमें कंप्लीट थॉट देता है। हमने पहले इसे पढ़ा क्लॉज, जो क्लॉज है वो हमें एक थॉट एक्सप्रेस करता है, थॉट देता है, लेकिन लाजमी नहीं वो थॉट कंप्लीट हो। लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो हमें कंप्लीट थॉट दे देता है। तो जो क्लॉज है वो हो सकता है कंप्लीट थॉट दे, हो सकता है कंप्लीट थॉट ना दे, लेकिन जो सेंटेंस है उसके लिए ये लाजमी चीज है कि वो हमें कंप्लीट थॉट देगा। फिर इसके अंदर ये भी लाजमी चीज है कि सब्जेक्ट भी हो और उसके अंदर वर्ब भी हो। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहली एग्जांपल है अहमद वेंट टू स्कूल। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है इसके मुताबिक, 1 2 3 4, 4 इसमें वर्ड हैं, कंप्लीट थॉट भी हमें इससे मिल रही है, और इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और इसके अंदर वर्ब भी है। जैसे ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हमारे पास वर्ब है। अब नीचे वाली एग्जांपल में आते हैं, एवरी नाइट आई गो टू बेड आई ईट बनानास। अब ये दो मुख्तलिफ क्लॉज से मिलके बना है। जो सेंटेंस है ये मुख्तलिफ क्लॉज से मिलके बना होता है, एक क्लॉज भी हो सकता है, दो क्लॉज भी हो सकते हैं, ज्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं। जैसे ये वाला जो है ये सिंगल क्लॉज है, इसके अंदर दो क्लॉज हैं। तो अब इसके अंदर भी अगर हम देखें, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 वर्ड हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। फिर हमें ये कंप्लीट थॉट भी दे रहा है, और इसके अंदर वर्ब भी है, और इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, और इसमें क्लॉज भी एक से ज्यादा हैं। तो ये सेंटेंस की एक मिसाल है।
अब हम ग्रामेटिकल यूनिट्स जो हमने पढ़ लिए हैं उनको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने कुछ जो है वो चीज़ें लिख दी हैं, अब इनको हम पढ़ते हैं और हम फ़र्क करते हैं कि वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। अब ये वाला पहला देखें, ये क्या है? मेल, ये वर्ड है। ये एक सिंगल यूनिट है, मीनिंगफुल है, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंटली अपने मीनिंग देता है, स्टैंड अलोन करता है। यही वर्ड की डेफिनेशन थी जो हमने पढ़ी, तो ये वर्ड है। अब आते हैं आफ्टर दी मेल। जो फ्रेज था, फ्रेज के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे नहीं आते। अब इसमें देखें कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन इसमें वर्ब नहीं है, तो ये फ्रेज है। अब आप इस पे गौर करें, दैट मॉम प्रिपेयर्ड। अब इसके अंदर जो मॉम है ये सब्जेक्ट है, जो प्रिपेयर्ड है ये क्या है? ये वर्ब है, लेकिन ये हमें कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्लॉज है। जो मैंने डेफिनेशन ऊपर बताई है, अगर आप उसके मुताबिक देखें, इसके अंदर वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है, इसके अंदर वर्ब नहीं है। अब नीचे वाले की तरफ देखते हैं, ये क्या है? आफ्टर द मील दैट मॉम प्रिपेयर्ड आई फेल्ट फुल। अब इसके अंदर आप देखें कि कितने क्लॉज आ गए हैं, इसके अंदर कितने क्लॉज? 2 क्लॉज आ गए हैं, ठीक है। ये वाला मैंने इसीलिए कलर चेंज किया है कि ये फ्रेज था, ठीक है। दैट मॉम प्रिपेयर्ड ये क्लॉज है, ये भी क्लॉज है। अब इनको हम इकट्ठा किया तो ये क्या बना? सेंटेंस। अब मैं इसको लिखता हूं कि ये है सेंटेंस। ये सेंटेंस है, ठीक है। अब हम नीचे पढ़ते हैं, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा इजाफा किया है। ये एक मुकम्मल फिक्रा है, यहां से ये शुरू हो रहा है और ये यहां पे ख़त्म हो रहा है। अब अगर आप इसके अंदर देखें तो जो सेंटेंस है उसकी एक निशानी ये भी होती है, जब भी हम उसे लिखते हैं तो उसका जो पहला लफ्ज़ है, ठीक है, उसका लेटर जो पहला होगा वो बड़ा होगा और आखिर के ऊपर क्या होगा? आखिर पे फुल स्टॉप होगा। ये सेंटेंस की बहुत बड़ी निशानी है कि जब भी हम उसे लिखेंगे, एक तो उसके अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए, एक उसके अंदर वर्ब होना चाहिए, एक ये है कि वो कंप्लीट थॉट हमें दे, वो एक या एक से ज़्यादा क्लॉज जो हैं उनसे मिलके बना होगा। फिर जब हम उसे देखेंगे किसी भी सफ़े पे लिखा हुआ, तो उसका जो पहला लफ्ज़ है उसका पहला जो हर्फ होगा, लेटर, ये देखें, ये कैपिटल होगा, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके ऊपर क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। अब इसको हम देखते हैं कि ये क्या है। आफ्टर द मील दैट मॉम प्रिपेयर्ड आई फेल्ट फुल, यहां तक ये सेंटेंस है। बिकॉज आई एड टू मच, अब ये मैंने एक और क्लॉज का इजाफा कर दिया, तो है ये भी सेंटेंस। ये सेंटेंस की बाकी जितनी शर्तें सब पे पूरा उतर रहा है कि ये मुख्तलिफ क्लॉजेस से मिलके बना है, इसके अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड भी हैं, ये हमें कंप्लीट थॉट भी देता है। इसका जो पहला लफ्ज़ है, इसका जो पहला लफ्ज़ है, जैसे ये आफ्टर, ये ए, ये कैपिटल है और इसके एंड के ऊपर फुल स्टॉप भी आता है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये भी सेंटेंस है लेकिन ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जैसे सिंपल सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। अब जो अगला हमारा शब्द है उसके अंदर हम इनकी वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, इनकी हम क्लासेस पढ़ेंगे, इनकी हम टाइप्स पढ़ेंगे और हम इनकी अलहदा जो है वो प्रैक्टिस करेंगे कि जो वर्ड है हम कैसे पहचान सकते हैं, वर्ड कितने किस्म के होते हैं, इसी तरह फ्रेज
कितनी अकसाम के होते हैं, क्लॉज कितनी अकसाम के होते हैं, सेंटेंस जैसे मैंने बोला ना, सेंटेंस ये सिंपल और ये वाला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। फिर इसी तरह कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। स्ट्रक्चर की बुनियाद पे हम और इनकी एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर इसको पढ़ेंगे।